गुरुग्राम 11 अक्टूबर 2025। वर्ल्ड स्पाइन डे से पहले गुरुग्राम और नोएडा के प्रमुख स्पाइन विशेषज्ञ एक साथ जुटे ताकि स्पाइन सर्जरी में हो रही नवीनतम प्रगतियों पर चर्चा की जा सके। एडवांसमेंट्स इन स्पाइन सर्जरी थीम के तहत विशेषज्ञों ने बताया कि कैसे रोबोटिक असिस्टेड और मिनिमली इन्वेसिव तकनीकें मरीजों की रिकवरी और सर्जरी की सुरक्षा को पहले से कहीं बेहतर बना रही हैं। फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एवं एचओडी न्यूरोसर्जरी डॉ. संदीप वैश्य ने बताया कि आज की स्पाइन सर्जरी 97 से 98% तक सफल है और ज़्यादातर मरीज सर्जरी के 1 या 2 दिन के भीतर चलने लगते हैं। नवीन तकनीक, विशेषज्ञ सर्जन और तेज रिकवरी, यही है आधुनिक स्पाइन सर्जरी की नई दिशा। मैं डॉक्टर राहुल गुप्ता हूँ और मैं फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा और एस्कॉर्ट्स ओखला में सीनियर डायरेक्टर ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी हूँ और मैं क्वालिफाइड स्पाइन सर्जन हूँ। और आज की जो हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसमें हम स्पाइन में जो लेटेस्ट टेक्निक्स आई हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो कि 3D टेक्नोलॉजी है इमेजिंग की, जिससे कि हम जब स्पाइन को फिक्स करते हैं, इसमें स्क्रू लगाते हैं, प्लेट लगाते हैं या केज लगाते हैं। ये टेक्नोलॉजी जो है पिछले कुछ सालों से ही इंडिया में आई है और रिसेंटली अभी हमने फोर्टिस हॉस्पिटल में ली है। और इससे ओवरऑल जो क्वालिटी ऑफ सर्जरी है, उसकी सेफ्टी है, उसकी एक्यूरेसी है और फिर उसके बाद जो रिजल्ट्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है और इससे हमारे जो रिस्क जो है वो कम हो जाते हैं। इससे हम लोग पेशेंट को बेनिफिट को पास ऑन करते हैं। इसमें खासकर उन पेशेंट्स में जिसमें कि फ्रैक्चर है या डिजेनरेटिव डिजीज़ है या उनका ट्यूमर है या किस तरह का इन्फेक्शन है और हमारे को स्क्रू प्लेट लगाने हैं, तो उसमें खासकर इन पेशेंट्स को एडवांटेज मिलता है। इसके अलावा ओवरऑल जो स्पाइन सर्जरी के रिजल्ट्स हैं पिछले 10-12 सालों में इंप्रूव हैं, क्योंकि हम लोग रूटीन में रेगुलरली माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप होता है। न्यूरो मॉनिटरिंग हम इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा हमारे पास स्पेशल गैजेट्स हैं, जैसे स्पेशल स्पाइन टेबल है, क्यूजा मशीन है, कॉटरी और सक्शन मशीन है। खासकर हमारे एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि इतना सेफ एनेस्थीसिया देते हैं हमारे स्पाइन केसेस में कि उससे हमारे पेशेंट का आउटकम बड़ा अच्छा होता है। पेशेंट को हार्डली 2-3 दिन अस्पताल में रहना पड़ता है। हमने अपनी कॉन्फ्रेंस में डिस्कस किया था कि वर्टियोप्लास्टी या काइफोप्लास्टी, जो कि ऑस्टियोप्रोटिक स्पाइन फ्रैक्चर के लिए या ट्यूमर वाले स्पाइन फ्रैक्चर के लिए बड़ा कामयाब है। इसमें बिना बेहोश करे ऑपरेशन थिएटर के अंदर सिर्फ नीडल से सीमेंट भर देते हैं और उससे भी हड्डी में स्ट्रेंथ आ जाती है और उसका जो पेन है वो जादू की तरह गायब हो जाता है। पेशेंट अगले दिन से खड़ा हो जाता है, चलने लग जाता है। तो ये वर्टियोप्लास्टी काइफोप्लास्टी प्रोसीजर भी जो है, ये भी एक नया प्रोसीजर है जिसमें कि एडवांसमेंट हमने देखी है होते हुए और इससे पेशेंट को फायदा हुआ है। इवन 100 साल से ऊपर वाले पेशेंट्स को भी अगर ये मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर कर देते हैं तो वो अगले दिन से एटलीस्ट अपने टॉयलेट के लिए खुद जा सकता है। हिंदी में बोल रहे हैं। So, I am Dr. Sandeep Vesh. I am head of Department of Neurosurgery at Fortis Memorial Research Institute, and I am current president of the World Spine Society. And today I am going to talk about the spine health and management of spinal disease. So basically I'll just summarize what we discussed today. That spine surgery, people are scared of spine surgery, and spine surgery has become a very safe procedure now. And a lot of patients are patients may be in misery, but their relatives and neighbors, they unnecessarily make them scared of surgery. सो मेरे पास बहुत से पेशेंट आते हैं जो बेचारे व्हील चेयर पे चले आ रहे हैं, दर्द में बैठे हुए हैं, लेकिन साथ वाले कह रहे हैं कि करा मत लेना। वो बेचारा कराना चाह रहा है लेकिन साथ वाले मना कर दे रहे हैं, क्योंकि तकलीफ में तो पेशेंट है, तो वो बेचारा ठीक होना चाहता है लेकिन लोग नहीं होने देना चाहते। तो मेरा मैसेज यही है कि स्पाइन सर्जरी इतनी सेफ हो गई है आजकल कि उसमें डरने की जरूरत नहीं है। देखिए कॉम्प्लिकेशन हर चीज़ में हो सकता है। आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, कोई ट्रक आपको टक्कर मार के जा सकता है। प्रैक्टिकली किसी भी स्पाइन सर्जरी में रिस्क उतना ही है, उससे ज़्यादा रिस्क नहीं है। सो अधिकतर लोग ठीक होके जाते हैं। जरूरी नहीं है कि हर एक को 100% रिजल्ट आए, बट 95% पेशेंट बहुत अच्छे रहते हैं। हमें तो उससे पता चल जाता है कि पेशेंट को अगर प्रॉब्लम होगी तो वापस आ जाता है, राइट। स्पाइन वाले हमारे वापस दोबारा देखने को नहीं मिलते। एक बार सर्जरी करा के जाते हैं, उसके बाद अधिकतर लोग आते भी नहीं है कभी वापस, लोग सब ठीक ठाक रहते हैं। तो उसमें सर्जरी में डरने की जरूरत नहीं है खासतौर से। और ओल्ड एज के कारण आजकल स्पाइनल डिजेनरेटिव प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अनफॉर्चुनेटली उससे क्या होता है कि पेशेंट का चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, यूरिन की प्रॉब्लम होने लगती है। अब आप इमेजिन करिए एक 75-80 ईयर ओल्ड का आदमी जिसको चलने की दिक्कत होने लगी, धीरे धीरे व्हील चेयर पे आ जाता है।
उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ नीचे जाती जा रही है, यूरिन की दिक्कत हो रही है, यूरिन कंट्रोल नहीं कर पा रहे, घर वाले भी धीरे धीरे छोड़ देते हैं, कब तक वो भी केयर करेंगे। अगर हम उस आदमी की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर दें, एक छोटा सा सर्जरी करके वो अपना इंडिपेंडेंट हो जाए, अपना घूमने फिरने जा सकता है, दोस्तों के साथ पार्क में जाके गप्पे लगा सकता है, तो क्यों नहीं किया जाए। Right? तो मेरा यही मैसेज है कि लोगों को इससे डरने की जरूरत नहीं, जरूरी नहीं कि हर एक को सर्जरी की जरूरत है, आपको चूज करना है कि किस पेशेंट को एक्चुअली सर्जरी से फायदा हो सकता है, जिसको फायदा हो सकता है सिर्फ उसी का करना चाहिए। सर आजकल के टाइम में ऐसा भी होता है ना कि किसी के पास इतना खर्चा है अफोर्ड करने के लिए, किसी के पास नहीं है, तो ऐसे में वो क्या कर सकता है? See, unfortunately, that is a social question to which I don't have any answer, right? But at least in India, there are a lot of government hospitals which are very good. Unfortunately, there is a long waiting list there, but they can go and try it there. As compared to other countries, like मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी कनाडा से एक लेडी आई मेरे पास, अभी कल ही ऑपरेट किया है हमको, 1 साल से चल नहीं पा रही थी, पिछले 3 या 4 महीने से व्हील चेयर पे थी, पैरों का मूवमेंट बिल्कुल चला गया था। कनाडा में वो कई बार इमरजेंसी गई, किसी ने देखा नहीं उनको, लास्ट अभी 15 दिन पहले इमरजेंसी में गई, उनका 13 घंटे के बाद किसी डॉक्टर को देखने का नंबर आया। हम अपनी हेल्थ केयर की बात करते हैं, बता रहा हूँ कि बाहर वेस्टर्न एडवांस कंट्रीज में क्या हाल है। उसके बाद भी किसी ने एग्जामिन करके, जबकि पैरालाइज उनसे कह दिया कि अभी कुछ नहीं करना है, 2 महीने के बाद जाके न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना, 2 महीने बाद का नंबर दिया उसको। वो अगली फ्लाइट पकड़ के यहाँ आ गए, एमआरआई किया, उसके स्पाइन में बड़ा सा ट्यूमर था, हमने देखा, अगले दिन एमआरआई हो गया उसका, एडमिट हो गए, ऑपरेट भी हो गए, कल 3 दिन के अंदर ये सब हो भी गया और कल वो डिस्चार्ज हो जाएंगे। सो हमारे यहाँ की हेल्थ केयर, इसीलिए इंडिया मेडिकल टूरिज्म का हब बनता जा रहा है, क्योंकि बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग वेरी गुड हेल्थ केयर एट अ वेरी चीप रेट। हम वो इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं जो वर्ल्ड के बेस्ट हॉस्पिटल्स के अंदर है, येट वी आर एट 1/10 द कॉस्ट। अभी एक और पेशेंट आया है जिसको मैंने अभी 4-5 दिन पहले डिस्क किया, वो यूएस गए हुए थे ट्रिप के लिए और वहाँ पे उसको डिस्क प्रोलैप्स हो गया एंड ही वाज इन सीवियर पेन। वो इमरजेंसी में गए, $7,000 का तो सिर्फ उसका एमआरआई हो रहा था, उन्होंने सर्जरी का खर्चा उसको $1 लाख से ज़्यादा बताया। वो बेचारा यहाँ आ गया, एडमिट हो गया, अगले दिन ऑपरेट हो गया, डिस्चार्ज भी हो गया। सो हमारी हेल्थ केयर बहुत अच्छी है। हम जब बात करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, लगता है कि हमारे यहाँ खर्चा है, बाहर जितना हमारे यहाँ टोटल सर्जरी हो जाती है, बाहर की कंट्री में जो इंश्योर्ड पेशेंट होता है वो अपने कोपे में उससे ज़्यादा देता है सिर्फ एमआरआई का। एमआरआई की कोपे वहाँ पे $400 है यूएस में, जिनका पूरा फुल इंश्योरेंस है, और नहीं है तो $4,000 से $7,000 सिर्फ एमआरआई का लगता है। सो हमारे यहाँ की हेल्थ केयर इज प्रीटी गुड। प्राइवेट हॉस्पिटल्स, कंसीडरिंग द फैक्ट कि हमारे यहाँ के लोगों की आमदनी रिलेटिवली कम है, बट प्राइवेट हॉस्पिटल की कॉस्ट इसलिए ज़्यादा लगती है, बट एज कम्पेयर टू एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड वी आर एट प्रैक्टिकली 1/10 और 1/20 the rate, and using the same equipment, much better level of expertise, and और जहाँ तक कि कॉस्ट की बात आती है ना, आप ये देखिए, मतलब मैं बहुत ज़्यादा उसमें नहीं घुसना चाहूँगा, लेकिन अब गाड़ियों का देखिए, कोई भी गाड़ी खरीदने जाए वेटिंग लिस्ट 6 महीने साल की है आजकल। हर हर आदमी के पास इतना पैसा तो, हर एक के पास तो नहीं कहूँगा, लेकिन काफ़ी लोगों के पास इतना पैसा तो है कि वो अपनी हेल्थ के लिए कुछ तो स्पेंड कर सकते हैं। Exactly.